हेलो एवरीवन, मैं हूं अंशुमन और आप जुड़ चुके हैं मेरे साथ। तो जब से मैंने वीडियो डालना शुरू करा है एसीएल की रिकवरीज की, तब से मुझे मैसेजेस आ रहे हैं या फिर कमेंट्स आ रहे हैं कि एसीएल है क्या। तो आज मैं बताऊंगा कि एसीएल है क्या। एसीएल की फुल फॉर्म होती है एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, जो कि एक लिगामेंट होता है हमारे थाई बोन और टिबिया बोन के बीच, जो कि हमारे घुटने की स्टेबिलिटी के लिए ज़रूरी होता है। बहुत लोगों का टियर हो जाता है स्पोर्ट्स इंजरी के दौरान। वो कोई सा भी स्पोर्ट्स हो सकता है, बास्केटबॉल, फुटबॉल, कबड्डी, लॉन्ग जंप और हाई जंप, और भी बहुत सारे गेम हैं जिनके दौरान आपका एशियल टियर हो सकता है, या फिर एक्सीडेंट के दौरान आपका एशियल टियर हो सकता है। आपके नी पे कुछ भी हो गया या फिर एशिया आपको लग रहा है कि आपका एशियल टियर हो गया स्पोर्ट्स इंजरी के दौरान, तो आपको घबराना नहीं है। ये सब कुछ ठीक हो जाता है। एशियल टियर नॉर्मल है, कॉमन है स्पोर्ट्स इंजरीज में। जैसे अभी नेमार का एक वीडियो आया था एशियल का, तो बहुत लोगों ने देखा होगा और तभी लोगों को पता भी चला होगा कि ऐसी भी इंजरी होती है कोई एशियल इंजरी। तो कुछ दिन पहले मेरी भी एक इंजरी हुई है और मेरी एक सर्जरी हुई है एसीएल की। तो उसी के वीडियोस मैं डाल रहा हूँ और वो आपको दिख रहे होंगे मेरे इंस्टाग्राम या फिर मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आप अपना सपोर्ट देते रहिए और बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। तो आज हम बताएंगे कि अगर आपका एशियल टियर हो जाता है तो आपको क्या करना चाहिए। तो अगर आपका एशियल टियर हो गया तो आपका जैसे ही आपकी चोट लगेगी तो आपके दोस्त आपके साथ होंगे या फिर कोई जो भी आपको हॉस्पिटल लेके जाएगा वो आपको इमरजेंसी वार्ड में लेके जाएगा। तो सबसे पहले आपको इमरजेंसी वार्ड से आपको डॉक्टर के पास भेजेंगे कि क्या हुआ है, कैसे हुआ, सब कुछ पूछेंगे आपसे और डॉक्टर के पास भेजेंगे। और आप जैसे ही डॉक्टर के पास वो आपको एक्सरे लिख के देगा कि एक्सरे करा के लाओ, तभी पता चलेगा क्या हुआ है। तो एक्सरे लिखेगा, आप एक्सरे करा के लाओगे। अगर आपके एक्सरे में आ गया कुछ तो ठीक है, अगर नहीं आया तो आपको एमआरआई रिकमेंड करूँगा मैं कि एमआरआई तो ज़रूर से करवाएं, क्योंकि मेरा भी एक्सरे में कुछ नहीं आया था बट मेरा एमआरआई में बहुत कुछ आ गया कि जो लिगामेंट था वो टूट के पानी पानी हो रखा था। तो वो सब चीज़ें एक्सरे में नहीं आती हैं। एक्सरे थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर का होता है और जो एमआरआई है वो अच्छे से होता है, उसमें सब कुछ दिख जाता है। तो आप एमआरआई को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, आपको एमआरआई कराना ही कराना चाहिए। अगर आप एमआरआई करवा रहे हैं तो आप गोल्डन कार्ड या फिर आयुष्मान कार्ड का यूज़ कर, आपको आयुष्मान या फिर गोल्डन कार्ड लगा के ये सब कुछ फ्री में हो जाता है, तो आप ज़रूर से लगाएं। और मैं रिकमेंड करूँगा आप एमआरआई ऐसी जगह से कराएं जहाँ से आपको क्लियर दिखे भी एमआरआई, क्योंकि बहुत सारे लोग फ्री के चक्कर में ऐसी जगह से करा लेते हैं कि आपका एमआरआई मशीन अच्छी नहीं होगी तो आपका एमआरआई क्लियर नहीं आएगा और डॉक्टर को देखने में आसानी नहीं होगी और उसे पता ही नहीं चलेगा इंजरी है क्या या क्या हो रखा है। क्योंकि अभी हमें अब कुछ नहीं पता, क्योंकि घुटने के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एशियल टियर होता है, एमसीएल होता है, मेनिस्कस टियर होता है, ईसीएल होता है और बहुत बार माइल्ड फ्रैक्चर होता है। तो उस हिसाब से डॉक्टर आपको रिकमेंड करेगा। और मान लीजिए आपने डॉक्टर को दिखाया और आपको डॉक्टर ने रिकमेंड कर लिया कि आपको सर्जरी करानी पड़ेगी, बिना सर्जरी के ठीक नहीं होगा, तो फिर आपको सर्जरी करानी ही पड़ेगी, क्योंकि बिना सर्जरी के एसीएल ठीक नहीं हो सकता। क्योंकि एसीएल लिगामेंट हमारी बॉडी दोबारा नहीं बनाती है खुद से। अगर छोटा मोटा होगा तो वो भर जाता है, बट दवाइयों से भर सकता है, बट ऐसे कुछ से वो कुछ नहीं होगा कि आपका एसीएल बिल्कुल टूट रखा है और वो दोबारा से एकदम खड़ा हो जाएगा और एकदम लग जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो आपको सर्जरी रिकमेंड करेगा तो आपको सर्जरी करवानी पड़ेगी। आप अपना डॉक्टर खुद ही चुनें और उसके बारे में पहले से सर्च करें पूरा, क्रॉस चेक कर सकते हैं आप और डॉक्टर के पास भी जा सकते हैं। सबसे जेन्युइन क्वेश्चन सबके दिमाग में यही आ रहा होगा कि एसीएल होता कैसे है, कि कैसे पता चलेगा कि मुझे एसीएल है या मैं जिस तरीके से गिरा हूँ उसमें एसीएल का खतरा है या नहीं है। तो एसीएल मेन आपका नी पे होता है, क्योंकि नी को बेंड करने में हेल्प करता है एसीएल और उसकी स्टेबिलिटी बनाए रखता है। तो अगर आपकी नी पे कहीं चोट लगती है तो आपको ज़रूर से एमआरआई कराना चाहिए या फिर एक्सरे, जिसमें कि आपका अगर आ गया तो फिर आपको सर्जरी या फिर उसके लिए रिकमेंड करेंगे डॉक्टर। तो आपको सबसे पहले अपनी नी को बचा के रखना है, इस पर नी कैप का यूज़ करें। और और भी चीज़ें आप खेलते हुए, जैसे मैं बास्केटबॉल खेलते हुए गिरा और एक पैर पे लैंड हुआ और एकदम बैलेंस नहीं था, तो नीचे गिरते ही मेरा पाँव एक तरफ के लिए मुड़ गया और काफ़ी तेज़ आवाज़ आई, जिसकी वजह से मुझे लगा कि मेरे पैर कहीं न कहीं अंदर से कुछ ना कुछ
टूट गया है या फिर डिसलोकेटेड हो गया है, तो इसलिए मैंने तुरंत एक्सरे कराया और 2 दिन बाद एमआरआई कराया और 1 हफ्ते बाद मैंने डॉक्टर को दिखाया, उसने स्वेलिंग कम करने की सलाह दी। तो बस वैसे ही स्वेलिंग कम करनी है, आपको आइस से सेकते रहना है। अगर आपका नी सूज रहा है तो आपको आइस से सेकते रहना है और आपको स्वेलिंग की दवाई देगा, वो डेली बेसिस पे खाते रहना। और बहुत लोग दवाइयों को अवॉइड करते हैं, खासकर स्पोर्ट्स पर्सन, क्योंकि किसी को पसंद नहीं आता कि वो दवाई खाए, बट अगर आपकी स्वेलिंग है तो वो कम होनी चाहिए, क्योंकि स्वेलिंग में मैंने बताया आपको कि स्वेलिंग जब तक जाएगी नहीं तब तक आपकी सर्जरी होगी नहीं, और होगी तो पहले वो पानी निकालना पड़ेगा पूरा का पूरा। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसलिए आप अपनी स्वेलिंग को कम करें कैसे भी करके, बर्फ़ से सेकें। गर्म पानी में रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि बर्फ़ ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहता है हमारे पास। और अगर आप उसमें फिटकरी डाल सकते हैं बर्फ़ में तो और भी बेटर है। एसीएल सर्जरी 2 टाइप की होती हैं। पहली सर्जरी जिसमें आपके मेटल के स्क्रू लगते हैं, मेटल बोले तो प्लेटिनियम का मेटल होता है, और वो कलरफुल स्क्रू होते हैं जो आपके लिगामेंट को जोड़ने के लिए या उसको कुछ टाइम तक स्टेबल रखने के लिए होते हैं। और उन्हें 7-8 साल बाद या फिर 2-3 साल बाद आप निकलवा सकते हैं। फिर से एक सर्जरी होगी और उससे वो निकलेंगे। तो ये थोड़ा-सा पहले होती थी ये सर्जरी, और ये थोड़ा टिपिकल होती थी। थोड़ा ओल्ड प्रोसेस है। और अब जो नए टाइप की सर्जरी हो रही है, इसमें आपका जो स्क्रू लगता है, जो लिगामेंट को जोड़ता है, वो आपका बना होता है कुछ ऐसे मटेरियल से जो कि हड्डियों के साथ घुल जाता है। तो उसको करवाने का फ़ायदा ये है कि आपकी दोबारा सर्जरी नहीं होगी और आपका वो डिटेक्ट भी नहीं होगा। आप बाद में एमआरआई भी करा सकते हो, क्योंकि अगर आपका मेटल रहा पैर में तो आप एमआरआई भी नहीं करा पाओगे, ना सीटी स्कैन करा पाओगे। अगला क्वेश्चन यही सबके दिमाग में होगा कि क्या एशियल सर्जरी फ्री में होती है या नहीं होती है? एशियल सर्जरी का ओल्ड प्रोसेस वो सरकार द्वारा फ्री में करवाया जाता है सरकारी अस्पतालों में, पर उसमें मैंने आपको बताया कि उसमें थोड़ा झंझट है, क्योंकि आपको दोबारा सर्जरी करवानी पड़ेगी कुछ सालों बाद, और आपको दिक्कत भी आ सकती है क्योंकि आपके पैर के अंदर मेटल है कोई, और वो आपको निकलवाना पड़ेगा कुछ टाइम में। तो सबसे बेटर आपके लिए यही होगा कि आप जो घुलने वाला मटेरियल होता है उसका यूज़ करें और अपनी सर्जरी करवाएँ और अच्छे सर्जन से कराएँ। और बस आयुष्मान कार्ड, गोल्डन कार्ड या फिर कोई और कार्ड है, आप वो लगा सकते हैं। बहुत सारे अस्पतालों में फ्री में हो जाता है, और बहुत सारे अस्पतालों में आपका 50%, 75%, 25% लेस कर देते हैं, डिस्काउंट होता है। बस इन कार्ड का यूज़ ज़रूर करें, क्योंकि आपको एसीएल जैसी सर्जरी में 2 से 3 लाख रुपए तक खर्च करने पड़ सकते हैं अगर आप ऐसे कार्ड का यूज़ नहीं करते हैं, और जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाता है। ऊपर से आपकी मेडिसिन होती हैं, ब्रेसेस होते हैं, फिजियोथेरेपीज़ होती हैं बाद में, तो उसका बहुत सारा चार्जेस देना पड़ेगा। इसलिए आपको रिकमेंड करूँगा कि आप अपना ऑपरेशन अच्छे सर्जन से कराएँ, और आयुष्मान कार्ड या फिर गोल्डन कार्ड इनका यूज़ करें, जो कि सरकार द्वारा फैसिलिटीज़ दी गई हैं, उनका यूज़ करें, ताकि आपको आप अपने पैसे बचा के रख पाएँ और आप ज़्यादा सेव कर पाएँगे ऐसा। नेक्स्ट जो टॉपिक रहता है हमारा, वो रहता है कि आपकी जो एमआरआई की रिपोर्ट्स आएँगी, आप उससे कितने डॉक्टरों को दिखाते हैं। आपकी जो एमआरआई की रिपोर्ट होंगी, एक तो आप अपने जो मेन डॉक्टर होगा जिसने आपको एमआरआई सजेस्ट किया होगा उसको दिखाएँगे, और आपको लोग रिकमेंड करेंगे वैसे भी कि ये अच्छे डॉक्टर हैं, ये अच्छे डॉक्टर हैं, तो उन पे जाकर आप दिखा सकते हैं। बस दिखाना है। अगर वो आपको सर्जरी रिकमेंड करते हैं, एक डॉक्टर पे टिका रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप सबकी दवाई खाओगे तो ऐसे में तो फिर दिक्कत है। अगर आपकी एशियल टीयर है तो आपको कम से कम 6 हफ्ते तो लगेंगे रिकवर होने में, और ऑपरेशन के लिए रेडी होने में लगभग 6 हफ्ते चाहिए होते हैं। तो अगर आपका डॉक्टर कोई भी 6 हफ्ते से पहले आपकी सर्जरी करवा रहा हो तो आपको नहीं करनी चाहिए मेरे हिसाब से तो। और 6 हफ्तों के बीच आपको कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी नहीं करनी है। आप चल सकते हैं, आप नॉर्मल मूवमेंट कर पाएँगे, बट आपका ब्रेस आपके पैर पे होना चाहिए जो कि आपके घुटने को मोड़ने ना दे। बस कुछ केयरफुल केयरफुल रहना पड़ेगा आपको, और खेलना नहीं पड़ेगा। कि जैसे मैं खेल रहा था तो मेरी लगी और उसकी वजह से दिक्कत हुई, बाद में स्वेलिंग आई, और सीढ़ी चढ़ते हुए मुझे दिक्कत हुई और उसमें स्वेलिंग आई। तो बहुत सारी दिक्कतें हैं जो जो आपको देखने पड़ेंगी एसीएल के दौरान। इन 6 हफ्तों में क्या करेंगे और कैसे रहेंगे और कितना केयरफुल अपने पाँव को रख पाएँगे, वो सब कुछ आप पे डिपेंड है। अपनी डाइट अच्छे से रखनी पड़ेगी आपको।
बहुत सारे स्पोर्ट प्लेयर एसीएल की सर्जरी नहीं कराते हैं और कुछ टाइम बाद उनका पैर नॉर्मल भी हो जाता है और ये सब होता है क्योंकि मैंने भी एसीएल की सर्जरी पहले नहीं कराई थी और मैं बिल्कुल नॉर्मल चलने बैठ गया था, किसी को पता भी नहीं चल रहा था मेरे घुटने में कुछ हुआ है। मैं नॉर्मल चलने बैठ गया था, नॉर्मल खेलना शुरू कर दिया था, बट कहीं न कहीं मेरे को डर था कि एसीएल गया है हुआ है तो क्या होगा? इंजरी बढ़ जाएगी या नहीं बढ़ेगी? तो ऐसे में अगर आप सोच रहे हैं कि बिना सर्जरी कराए आपका एसीएल ठीक हो जाएगा या फिर आपका पेन नहीं रहेगा या फिर आपका पेन हट चुका है बिल्कुल से, तो और आपका रिपोर्ट में दिखा रहा है कि आपका एसीएल टियर है, तो कहीं न कहीं आपको किसी एज पे 35-40 उसके बाद आपको वो एसीएल टियर की सर्जरी करवानी पड़ेगी क्योंकि आपकी अगर यंग एज है तो अभी आपको पता नहीं चलेगा, बाद में जैसे-जैसे बूढ़े होते जाओगे वैसे-वैसे पता चलेगा। तो सबसे अच्छा यही रहेगा आपके लिए कि जितने जल्दी आपकी सर्जरी होगी उतना जल्दी आप रिकवर करें। आपको सर्जरी करानी चाहिए अगर आपकी एज ठीक-ठाक है, 40 से नीचे, 50 से नीचे, क्योंकि बूढ़ों को बहुत दिक्कत होती है सर्जरी के बाद, तो पेनफुल भी होती है काफ़ी, बट उतनी भी नहीं होती है। अगर आपकी एज यंग है तो आप सह सकते हैं इतना, इतनी सहन शक्ति सब में होती है और होनी भी चाहिए। बाकी अभी मेरा डे 17 चल रहा है और आज का वीडियो अभी आने वाला है। पहले तो यही वीडियो डालूँगा मैं, फिर देखते हैं। शॉर्ट्स वीडियो में आज जो भी एक्सरसाइज बताऊँगा वो भी आप करते रहिए डेली बेसिस पे, क्योंकि जिनका नहीं भी क्लियर हुआ है उनका हो सकता है। और अगर आप वो एक्सरसाइज कर रहे हैं जो मैं बता रहा हूँ तो बिल्कुल आपका होने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि आपकी वो मसल ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। बाकी मैं यही कहूँगा, एशियल सर्जरी ज़रूर कराएँ और एक्सरसाइज करते रहें। बाय बाय।